हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात की जाएगी फ्लैपी दीदी और फ्लैपी दीदी के ब्रदर के साथ हो रही उनकी कंट्रोवर्सी के बारे में। गोभी चौधरी ने अब यू टर्न क्यों ले लिया है, क्या क्या बातें की हैं, जो कि रील उन्होंने अब डिलीट कर दी हैं। पर रील जो है वो अभी सोशल मीडिया यूट्यूब पे है, उस सबको मैं क्लियर करूँगी। और साथ में सासू माँ ने किस चीज़ का हेट कहें या मुंह तोड़ जवाब दिया, ये भी क्लियर किया जाएगा। कंशु को क्यों हेट मिल रही है, क्या वजह है कंशु को हेट मिलने की, और फ्लैपी दीदी लीगल एक्शन की तैयारी करें, इन सबको क्लियर किया जाएगा। वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स के थ्रू जरूर बताएं। फ्रेंड्स, अभी कर दे, बाद में आप भूल जाते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि फ्लैपी दीदी के भाई के साथ जो कंट्रोवर्सी हुई, जिसमें उन्होंने रिकॉर्डिंग लीक की, जिसमें उन्होंने नंबर तक लीक कर दिया, जिसके बाद जो है फ्लैपी दीदी ने अपना दुख बताया, दर्द बताया कि मुझे बहुत नुकसान हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। ठीक है, देखिए, उन्होंने अपने भाई को तो मेंटली डिस्टर्ब कहें या मेंटली कहा जाए स्टेबल नहीं है, ये सब कह के ख़त्म कर दिया। बट जो एक चैनल है जिन्होंने वो सारी रिकॉर्डिंग को डाला, उसके खिलाफ वो लीगल एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब इन्होंने ये सारी रील्स डाली तो रील्स डालने के साथ साथ लोगों ने इनसे कहा कि भैया आप क्यों उनसे बुलेट मांग रहे हो। आपको तो अगर यूट्यूब पे चैनल बना लोगे और ये सारी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डालोगे, एक एक पोल खोलोगे, खासकर द रोड चैनल किसने डिलीट किया, क्यों डिलीट हुआ, इस सब को अगर आप क्लियर कर दोगे तो आपको मिलियंस में व्यूज़ भी आएंगे, सब्सक्राइबर भी आएंगे, और आपका सिर्फ और सिर्फ बाइक नहीं, बाइक के साथ होने वाले आगे के सारे खर्चे भी निकल जाएंगे। अब देखिए, भैया का कहना ये है, जो हमारे गोभी चौधरी जी हैं, उनका कहना ये है कि बहन ने मुझे धोखा दिया, बहन अच्छा खासा कमा रही है पर दे नहीं दी। पर अगर अब आप देखेंगे, कल मॉर्निंग में उनकी एक रील आई थी जिसको उन्होंने फिर डिलीट किया है, जिसके अंदर उन्होंने अब बताया कि हमने 20 लाख का दहेज दिया और 25 लाख हमने कैश दिया ससुराल वालों को। आप समझ रहे हैं कि जो फ्लैपी दीदी के ससुराल वाले हैं उनको दिया गया, और लव मैरिज थी मेरे जीजा के लिए, जो जो मतलब एम वर्ड कह दें कि वो किया गया। पर पुलिस ने सुनवाई नहीं की। अब मैं जो हूँ, मैं अब आगे जाऊँगा और मैं सुनवाई करवाऊँगा, मैं पुलिस वालों को। और बड़ी गंदी गंदी उन्होंने आगे से गालियाँ भी निकाली और अपनी बहन को कह दिया कि मेरी बहन के पास कुछ भी नहीं। अब ये बहन को ऐसा कहने की वजह क्या थी? वजह ये थी कि भैया अभी तक तो जो गोभी भैया, उनके माइंड में ये चल रहा था कि मेरी बहन 15-16 लाख कमाती है, तो भैया मुझे तो बुलेट लेके दे दे, नहीं तो मैं तो सारी की सारी रिकॉर्डिंग या जितना, देखिए परिवार वाले हैं, हर एक चीज़ तो परिवार वालों को पता ही होती है, लीक कर दूंगा। पर अब बहन कहें, माँ कहें या परिवार वाले कहें, उन सब ने समझाया कि भैया उसके पास तो कुछ भी नहीं है, ससुराल से भी कुछ नहीं आया, उनके अकॉर्डिंग ससुराल से भी कुछ नहीं आया, उल्टा दहेज दिया गया। पर जबकि बात इतनी है, जो ऑडियंस पुरानी है बहुत अच्छे से जानती है कि दहेज, अगर आप शादी देखें तो बड़ी नॉर्मल शादी थी, जो इनकी पहली शादी थी वो बड़ी नॉर्मल शादी थी। और 25 लाख के दहेज की बात तो छोड़ ही दें, जबकि जो हमारी फ्लैपी दीदी हैं उनको 1 करोड़ का विला दिया गया, जिसमें से अराउंड 80 लाख रुपए दे दिए गए थे और 20 लाख समथिंग पेमेंट अभी रहती थी। तो फ्लैपी दीदी तो हर चीज़ देखिए, जब उन्होंने रिकॉर्डिंग डाली द रॉड चैनल, जिस चैनल के डिलीट होने की वजह ऑडियंस जानती है कि इन्होंने अपने गुस्से में ही की है। पर अब देखिए, सब किया कराया तो इनके हस्बैंड का ही था, फर्स्ट वाले हस्बैंड ने उस चैनल को स्टार्ट किया था, बढ़ाया था, आगे सब किया था। अब देखिए, चैनल तो चला गया, 2 चैनल थे जिसमें से एक फ्लैपी दीदी अभी चला रही हैं और दूसरा चैनल उन्होंने जानबूझ के डिलीट कर दिया। अब माँ जो हैं, जो ससुराल वाले जो हैं, उनका नाराज़ होना तो शुरू से जायज़ है। अब क्या है कि जब ये कंट्रोवर्सी हो रही है, जब उनके भाई ने ये बात डाली कि हमने 25 लाख कैश दिया, 20 लाख हमने शादी पे लगाया, जबकि नॉर्मल शादी थी, तो अब ससुराल पक्ष से भी बात होगी। अब कंशु को भी हेट मिल रही है कि जो ये, जैसे आंटी जी ने शुरुआत करी, उन्होंने कहा कि जो आप लोग कहते हो कि अपने बेटे को याद करती है, व्यूज़ कम हो रहे हैं इसलिए बेटे को याद करती है, तो मेरा बेटा, मैंने उसको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है,
अगर मैं उसको याद कर रही हूँ तो उसको याद करने में कोई बुराई नहीं है। सही बात है, बेटे को याद करने में कोई बुराई नहीं है। पर बात इतनी होती है कि इस समय उन्होंने ये बात क्यों करी? क्योंकि इस समय तो ज़्यादा ऑडियंस ये बात कर नहीं रही थी। करने की वजह ये थी कि जो बहू हैं, उनको बताना ज़रूरी था कि और उनके भाई को कहें या परिवार वालों को कहें, या क्योंकि ये कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे आ गई है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था कि अगर ये वीडियोज़ डिलीट भी हो रही हैं, रील डिलीट भी हो रही हैं, या आगे आने वाली रील्स डिलीट भी होंगी, तो ये सोशल मीडिया है। यहाँ से सोशल मीडिया से रील्स डिलीट नहीं हो सकती। जैसे कि अब हमारी फ्लैपी दीदी कह रही हैं कि मैं लीगल एक्शन लूँगी, जिसने मेरे नंबर को, चलो मेरा भाई तो मेंटली स्टेबल नहीं था, पर आप लोग तो मेंटली स्टेबल हैं, आप लोग क्यों मेरे नंबर को एज इट इज़ जा रहे हो? सही बात है, अगर उनका बिजनेस नंबर है या कुछ है, वो डालना वाईटी पे इतना मतलब सेफ नहीं होता। पर चलिए, उनकी अपनी मर्जी, जो चैनल डाल रहा है। तो अब उनका कहना ये है कि भैया हमारी तरफ से तो सारी पेमेंट सब्सक्राइबर की क्लियर होगी। देखिए, अगर उनका टाइटल देखें या थंबनेल देखें तो ये था, आज सच सबके सामने आ गया, सबकी पेमेंट को क्लियर कर दिया। अब ये कहने की वजह क्या थी? क्योंकि दिन में ही जो है गोभी भैया, उन्होंने ये बात कही थी कि अब मैं लड़ूंगा अपने जीजा के लिए। अब मैं जो दहेज के, कहने का मतलब कि दहेज के पैसे मैं लूंगा और तब बुलेट लेकर आऊंगा। तो उन्होंने तो कह दिया, हमने तो दे दिया, बुलेट लो, मकान लेके दो माँ को, चाहे बच्चों के लिए रख लो। आखिरकार आंटी हिंट हिंट में ये भी बात कर रही हैं कि बेटियों के लिए रख लो। अब देखिए, जब पहले ये सब कंट्रोवर्सी हुई, इन्होंने बदनाम किया, चैनल डिलीट किए, यहाँ तक कि ससुर जी को भी बदनाम किया, तब भी यही कहा जाता था कि ये चीज़ें ना की जाएं। बच्चियाँ जो हैं, बेटियाँ जो हैं, वो परिवार में ही पल के आगे बढ़ सकती हैं, आगे जा सकती हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो उनका परिवार है, चाहे हम कंशु की बात करें, चाहे उनके ससुर जी की बात करें, वो पढ़े लिखे हैं, तो बच्चों को थोड़ा वैसा माहौल मिलेगा। आज देखिए माहौल क्या है बच्चों के लिए। अगर माँ ने कंट्रोवर्सी नहीं की तो भाई ने कंट्रोवर्सी कर दी। अब सोशल मीडिया पे तो ये लाइफ टाइम है, चाहे आप कुछ भी कहें कि रिएक्शन वीडियोस वाले वीडियो बना रहे हैं, या जो लीक करने वाले लीक कर रहे हैं। पहली गलती तो आप लोगों की कंट्रोवर्सी की है। पर देखिए, फ्लैपी दीदी ने भी तो ये सब चीज़ें की हैं। जब फ्लैपी दीदी ये सब चीज़ें कर रही थी, तो आप उन्हें याद रखना चाहिए कि अब ये भाई ने भी किया है। तो अब जो है, भाई ने जब कर दिया है, भाई का कहना ये है कि हमारी दीदी बहुत टॉर्चर हुई, हमारी दीदी बहुत परेशान हुई, फ्लैपी दीदी बहुत परेशान हुई, उनकी परेशानी जो है अब मैं सॉल्व करूँगा, मैं ठीक करूँगा। मतलब उनकी लैंग्वेज में कहने का मतलब ये था। यहाँ तक कि वो इतने नशे में थे, जहाँ तक लग रहा था कि उन्होंने अपने जीजा का नाम ही गलत ले लिया। पर चलिए ठीक है, जैसे हमारी फ्लैपी दीदी कहती हैं कि वो मेंटली स्टेबल नहीं है, तो इस बात को जीजा के इंसाफ के नाम पे हम क्या ही कह सकते हैं। दूसरी बात ये आती है कि अब जैसे कई लोग उन्हें कह रहे थे कि भैया रोड चैनल के बारे में बताओ, कंट्रोवर्सी के बारे में बताओ, और इसी चीज़ से दीदी जो हैं डरी हुई हैं। दीदी को वही डर है कि भैया मेरा भाई आगे और कुछ और ना कह दे। क्योंकि उनका कहना ये है कि अगर बीमारी होती है, दवाई होती है, कुछ होती है, तो मैं पैसा खर्चती हूँ, पर मैं ये बुलेट जैसी चीज़ों पर खर्च करना नहीं चाहती। यहाँ तक कि उनके भाई ने भी कहा कि अब मैं गोभी टेम्पू वाला बनने वाला हूँ। क्योंकि उन्होंने कहा होगा, जितने पैसों की तू बुलेट लेना चाहता है, उतने पैसों का टेम्पू डाल ले और कुछ कमा और कर। क्योंकि देखिए, इनका परिवार भी बिखरा हुआ है, जो है फ्लैपी के ही दम पे घर चल रहा है। भाभी भी छोड़ के जा चुकी है, जो अच्छी खासी आती थी इनके चैनल पे, जो ये रील्स में आती थी, वो अब नहीं है। तो घर तो पूरा बिखरा हुआ ही है देखा जाए तो। उधर से ससुराल वालों का भी गुस्सा फूटा है कि भैया हम लोग तो अब भी चाहते हैं। देखिए, अगर उनका आप टाइटल देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि हम मतलब चाहते कुछ नहीं, हमारे बच्चे खुश रहें। कहने का मतलब उनका ये था कि अगर मेरे साथ मेरी पोतियां होती तो मैं भी खुश होती, चैनल होता तो बैठ के अपने बच्चों का, जो बेटे हैं उनका चैनल देख लेती। एक वीडियो, दो वीडियो, इंसान यही यादें होती हैं जो वो देख सकते हैं। क्योंकि कहना यह है कि अगर हम याद भी कर रहे हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं, या हम कुछ लंगर भी कर रहे हैं, तो लोग आके हमें हेट देते हैं। मतलब उनका इनडायरेक्ट वे कहना ये था कि बहू को क्यों नहीं कहते, हमें कहते हैं, पर बहू को कैसे कहेंगे। अब बहू जो है वो भोली सी बन के सामने आ जाती हैं। कुछ हद तक वो सही भी है, बहुत हद तक वो गलत भी है कि ये परिवार की चीज़ें बाहर निकालनी, परिवार की चीज़ें बाहर दिखानी, जो कि गलत है। आप लोगों का क्या कहना है? ये जो दहेज की बातें चल रही हैं, और जो ये गोभी भैया का दिमाग है, कहाँ तक सही जा रहा है, इसके लिए कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।